अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। एशिया कप का मामला हो तो जनाब अब रोज एक नई जो है वो स्टोरी सामने आ रही है। नजम सेठी साहब के इंटरव्यूज हैं, इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने इस वक्त जो है वो फोकस किया हुआ है और वहाँ पर पहले भारत, फिर इंग्लैंड और अब ऑस्ट्रेलिया मीडिया में बात हुई और डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया भी चाहता है कि पाकिस्तान भारत की क्रिकेट सीरीज हो जाए, लेकिन ये वो अब नहीं चाह रहा। ये बहुत पहले से बातें हो रही हैं, चाहे वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हो, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड हो, कि पाकिस्तान भारत भी आए हमारे मुल्क में खेलें। भारत उसके लिए तैयार ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में चाहे अब कोई भी आप बात कर लें कि कोई भी मुल्क कराने को तैयार है, क्योंकि उनका भी फायदा है, उनके पास एक क्रिकेट एक्टिविटी जनरेट होगी। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मैच, आपको याद है मेलबर्न में जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड T20 के दरमियान, सबसे ज्यादा अटेंडेंस उस वर्ल्ड कप में उस मैच की थी। आज के शो में हम तफसीली बात करेंगे इसी मामले पर और इसके साथ साथ कुछ मजीद अपडेट्स भी हैं, वो भी आपको बताएंगे रोज की तरह। एशिया कप पे बात करेंगे। तनवीर अहमद मेरे साथ मौजूद है। तनवीर, बहुत शुक्रिया। आज के शो में हम जरूर पाकिस्तान की जो अंडर 19 टीम है जिसने बांग्लादेश को दौरा किया, शाहीन जो कि जिम्बाब्वे गए थे, इसके हवाले से भी तनवीर से बात करें। कामयाबियां मिली, लेकिन क्या इसका कोई बहुत आउटकम भी होगा? तनवीर, अगेन एशिया कप के हवाले से हम जब प्रोग्राम करते हैं तो एक नया इंटरव्यू आ चुका होता है नजम सेठी साहब का। इस बार उन्होंने ऑस्ट्रेलियन मीडिया से बात की। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने जारी बात है अपना एंगल निकाला कि जी हम तो चाहते हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाए, लेकिन मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि कौन नहीं चाहता कि ना हो। इवन शायद भारतीय फैंस भी चाहते हैं, जब होगा सबसे पहले रिमोट लेके बैठे होंगे, अभी कह रहे हैं हम खेलना नहीं चाहते। लेकिन प्रेशर टैक्टिक्स तो है ये, क्योंकि भारत ने ये सिलसिला शुरू किया था अपने मीडिया के जरिए। ना तो जय शाह साहब सामने आए, ना कोई BCCI का अहदेदार सामने आया। यहाँ पर नजम सेठी साहब चूंकि शायद खुद मीडिया गुरु हैं, उनको लगता है कि किस वक्त क्या कार्ड खेलने हैं, तो हम खबरों में तो मौजूद हैं, बट क्या इसका इम्पैक्ट होगा तनवीर कोई? देखिए, बात यह है कि जिस तरह आपने टैक्टिक्स की बात की है ना, कि शायद नजम सेठी साहब मीडिया के आदमी इस वजह से वो इस किस्म की इंटरव्यूज वगैरह कर रहे हैं, या उनको एक आइडिया है कि मीडिया में जितना ज्यादा होऊंगा उतना ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया उतना ज्यादा प्रेशर BCCI के ऊपर या जय शाह के ऊपर, जो भी है, इनके ऊपर जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक सोच तो ठीक लग रही है मुझे, वो इस हिसाब से लग रही है कि आपने इंडिया मीडिया में बात की, आपने इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, मतलब आप इंटरनेशनल मीडिया की चारों तरफ से आप जो है वो एक ही बात कर रहे हैं कि इंडिया गलत कर रहा है, इंडिया जो है वो हाइब्रिड पे उसको खेलना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अब इंडिया जो है वो खामोशी से इस वजह से भी हो सकता है बैठा हुआ हो कि अभी एशिया कप दूर है। अब देखते हैं कि लेट्स सी के चेयरमैन जो क्रिकेट बोर्ड है नजम सेठी, वो और किस हद तक जाते हैं और क्या किस किस्म की बात करते हैं। मेरे ख्याल में और इससे ज्यादा हद तक तो वो जा नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने क्लियर कह दिया कि एशिया कप नहीं खेलोगे ना वर्ल्ड कप में आएंगे, आपने चैंपियन ट्रॉफी में आना है, आए नहीं आना जो है वो ना आए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि नजम सेठी साहब को अब इतने ज्यादा इंटरव्यूज नहीं देने चाहिए। अब काफी मैसेज मिल गया, अब आप खामोशी से आप रुक जाएं और आप वेट करें कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपने दो टोक जवाब दे तो दिया कि अगर आप नहीं आएंगे हम ना वो वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, ना आप चैंपियन ट्रॉफी में आते हैं। ये पॉसिबल है, क्योंकि ये मैं अगेन बात कर रहा हूं, देखिए हम पाकिस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तान में एशिया कप हो और पाकिस्तान की बात भी मानी जाए, लेकिन रियलिस्टिकली और फिर जो जर्नलिज्म का तकाजा है वो ये है कि जो हकाइक हैं हम उनको भी ना बुलाएं। डू यू थिंक कि एशिया क्रिकेट काउंसिल को वर्ल्ड कप से मिलाना इस वक्त, हालांकि वर्ल्ड कप भी दूर है और मजे की बात है कि शेड्यूल भी लेट हुआ है, वरना शेड्यूल अब तक आगे होता है, आपको पता है काउंटडाउन तो बहुत ज्यादा आते हैं। देखिए ICC भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है, आप पहले एशिया क्रिकेट काउंसिल के मामले को फोकस ना कर लें। आप ही क्या राय है? क्योंकि वर्ल्ड कप में तो शायद जैसे लोग कह रहे हैं कि आपको जानना तो पड़ेगा, चूंकि वो आप आइसोलेट तो नहीं हो सकते। नहीं, उसकी वजह यह है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है नजम सेठी, वो इस वजह से ये बात कर रहे हैं कि हम जो है वो इंडिया में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है ये इंडिया की वजह से। ICC तो बोलेगा कि इंडिया की वजह से आप ACC में जो मर्जी करें, ये ICC का टूर्नामेंट है, वो ACC का है, इसका फिर क्या हम जवाब? नहीं, ये वजह नहीं है। ये तो सबको पता है कि ये ACC का टूर्नामेंट है, ये ICC का टूर्नामेंट है। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम वर्ल्ड कप में गए, वो ना आए, और जो कि नजर ही आता है इंडिया कर सकता है, तो फिर ICC कहां खड़ा हुआ है? फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहां खड़ा हुआ है? अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप, ये बात नजम सेठी साहब कर ही इसीलिए रहे हैं कि भाई अगर आप एशिया कप नहीं खेलेंगे, अगर आप एशिया कप नहीं खेलेंगे और हम वर्ल्ड कप में चलेंगे, फिर उसके बाद ना आए, वो सारी जो बात है वो ये हो रही है। उसके बाद ये इंडिया, मुझे ऐसा लगता है खामोश इस वजह से भी है, वो ये सोचते होंगे कि यार बोल रहे हैं जितना बोलने दो,
जब टाइम आएगा अब बांग्लादेश हमारी तरफ आ जाएगा, ठीक है। जब टाइम आएगा श्रीलंका हमारी तरफ आ जाएगा, जो कि 100 में से 70%, 60-70% लोगों की सोच यही है, ठीक है, कि जब टाइम आएगा तो ये जितने भी, और अगर ये उस तरफ चले गए तो फिर कैसे पाकिस्तान अपना एशिया कप करवाएगा। बात ये है, हालात इंडिया की वजह से ही खराब हो रहे सारे। वो तो बात ठीक है, क्योंकि आपका सवाल का या जो आपने एक ऑब्जर्वेशन की, इसका काउंटर ये बनता है कि पाकिस्तान के मैच के बगैर, जैसे नजम सेठी साहब ने तो स्टार का नाम लिया, उन्होंने बोला भाई स्टार जो है वो पीछे पड़ जाएगा, आपके नुकसान होगा उसको, क्योंकि उसने प्रोडक्ट बेचनी है, इतने महंगे राइट्स। वो क्रिकेट देखें, मादर के साथ क्रिकेटर है मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन क्रिकेट फुटबॉल थोड़ी है, कोई ग्लोबल गेम है, ये 12 मुल्कों में तगड़ा है और फिर उसके अलावा कहीं नहीं है, और उसमें भी एक पाकिस्तान इंडिया जो सबसे बड़ी राइवलरी है वो किसी टूर्नामेंट से खींच ली जाए, बिल्कुल कितना फर्क पड़ेगा। बिल्कुल भाई, बात यही है। एशिया कप, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस एक होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, इवन वर्ल्ड कप 2 मैच, 1, 3 जो भी होते हैं, ठीक है। इतने बड़े टूर्नामेंट में ये जो स्पॉन्सर्स आते हैं ना, वो सिर्फ आते ही इंडिया पाकिस्तान के मैच की वजह से। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद 2 मैचेस हैं, वो वर्ल्ड कप से पहले आप भारत पाकिस्तान खेल रहे हैं। सही है, मैंने आपसे कल भी बात की थी, एक बायलेटरल सीरीज पूरी करवा लो और वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान के 1 या 2 मैच करवा दो, ठीक है, वो उससे ज्यादा पैसे कमा जाएंगे। सिर्फ प्लेयरों को फायदा नहीं है, स्पॉन्सर को फायदा, औरों को फायदा, नोट ही नोट है उन मैचेस के अंदर। ठीक है। तो बात ये है कि ये इतना कोई आसान नहीं है, जो कि शायद इंडिया ये समझ रहा है कि हम बड़ी आसानी से सबको पकड़ के अपनी तरफ लेके आ जाएंगे। अब मुझे कहीं डर ये लग रहा है, जो कि थोड़ा सा डर मुझे लग रहा है कि ये ना हो कि टाइम पे आए तो बाद में हम ये बोलें इतने कुछ बोलने के बाद कि जी चलो जी पूरा टूर्नामेंट जो वो दुबई में शिफ्ट कर दें या किसी और कंट्री में शिफ्ट कर दें। अगर क्या होगा? नहीं ऐसा हुआ तो फिर तो नजम सेठी साहब के ऊपर बमबारी तो नहीं है पाकिस्तान की तरफ से लोगों की। एक चीज भाई आपने आप एक लीडर बने, ठीक है, सारा मीडिया आपके पीछे, क्रिकेटर आपके पीछे। चलिए मुझे ब्रेक का कह रहे तनवीर, लेकिन जो हम प्रेडिक्शन कहते हैं ना, मैं आपकी ब्रेक से बाद में जाने से पहले एक बड़ी स्टेटमेंट देके जा रहा हूँ। 2 इंडिया पाकिस्तान मैच है, ग्रुप मैच, और फिर एक जो आपको पता है ग्रुप 6 होता है या जो भी होगा। इंडिया पाकिस्तान के 2 मैच रखे हुए हैं और पता है इससे रेवेन्यू आएगा। एशिया कप तो सर होगा, कहाँ होगा ये फैसला होना बाकी है। डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। गुलाम रिप्ले में खुशामदीद। कल हमने बात की थी कि भारत में कोई क्रिकेटर इस हवाले से बात नहीं कर रहा कि एशिया कप का क्या आउटकम हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में बहरहाल क्रिकेटर्स में एक एक्सप्रेसिव व्यू है उनके। तनवीर तो हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। अब 2 बातें हैं। मैं आज ये बात किसी और जगह पूछ रहा था किसी से, एक क्रिकेट के बंदे से। मैंने बोला जी ये पॉसिबल है जो हम कर रहे हैं? उन्होंने बोला 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करानी है आपको। अगर आप बांग्लादेश से भी बिगाड़ लोगे, श्रीलंका से बिगाड़ लोगे, अफगानिस्तान से भी, आपको ऐसी सूरत हाल क्रिएट करनी है जब भारत से ही आपका मामला रहे। इज्तनाब करना चाहिए बाकी बोर्ड्स के बारे में बात करते हुए भी, क्योंकि जो चीज आप बार बार कह रहे हो वो नोट हो रही है, उसका एक इम्पैक्ट आएगा। ताल्लुकात बनते खराब होते हैं आपके इस बयान के हवाले से। शायद अफरीदी ठीक कह रहे हैं कि भारत बांग्लादेश। देखिए सबसे मेरी पहली बात ये है, हाइब्रिड मॉडल का मतलब क्या है? ऑफ कोर्स सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मामले पर एडजस्ट करना है। बिल्कुल, उसके साथ ऑटोमेटिकली श्रीलंका का शौक भी पूरा हो जाएगा, हम इंडिया के साथ है, बांग्लादेश का शौक भी पूरा हो जाएगा, हम इसके इंडिया के साथ है। ठीक है। उसकी वजह ये है क्योंकि आपने बांग्लादेश और श्रीलंका ने इंडिया से सारे मैच किसी और कंट्री में खेलने हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो तो नजम सेठी साहब उस पर तंग ही नहीं कर रहे, ना कोई ऐसी बात कर रहे हैं, कहीं भी करा, कहीं भी खेल लो, आपको ऑटोमेटिक शौक पूरा हो गया कि भाई हम इंडिया के साथ बाहर मुल्क में खेल रहे हैं। ठीक है। सिर्फ पाकिस्तान ने श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ अपने कंट्री में, आपको कल मेरी बात याद है, एक छोटा पॉइंट, कि जिस तरह वर्ल्ड कप से पहले एक सुपर 12 होता है, वो जो एक मेन राउंड से पहले जैसे ओमान में मैचेस हुए, तो वही समझ लो पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले जी यहाँ पे पहले शुरू में एक राउंड 1 हो गया। मुझे भारत की प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही। देखिए मैं आपको चीज बताऊं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान में 4 मैच, मैं आपको चीज तो आपको बुला रहे हैं। आपने हमेशा देखा है कि शायद अफरीदी स्पेशली क्रिकेट के मामले में जब भी कोई ऐसी बातें होती हैं वो आके जरूर टीवी चैनल उनसे पूछा भी जाता है, वो बात करते हैं, उनको पूछा भी जाता है ना, जाहिर सी बात है उनकी एक बात की एक वैल्यू है। बिल्कुल है। लोग समझते हैं कि यार ये बंदा बिल्कुल सही बात कर रहा है। जो उन्होंने बात की, हम भी काफी टाइम से ही कर रहे हैं, उन्होंने भी यही बात की कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है वो इंडिया का साथ देंगे। लेकिन मैं और क्रिकेटर से भी कहना चाहता हूं, आप भी करो, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं नजर आता है कि जो दूसरे क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी के अलावा, वो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस को बहुत ज्यादा खुश करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें नजर भी आता है। उनको नौकरियां मिलती हैं, उनको कमेंट्रियां मिलती हैं, ठीक है, किसी कोई टीवी चैनल से उनको बहुत खुश कर रहा तो कोई क्या कर रहा होता है। इस वजह से मैंने हमेशा नोट की चीज
कि पाकिस्तान और इंडिया का जब भी कोई मामला होता है क्रिकेट का, हमारे कुछ क्रिकेटर्स इंडिया के अगेंस्ट बात नहीं करते, खामोश हो जाते हैं। उसकी खामोश इस वजह से होते हैं ना, डिलिबरेटली खामोश। क्योंकि शाहिद अफरीदी को तो लालच नहीं है किसी चीज की, वो आके सीधी सीधी पाकिस्तान के हक में जो बात होती है वो सीधी सीधी कर देते हैं, किसी को अच्छी लगी बुरी लगी जो भी लगे। ठीक है। लेकिन बाकी जो क्रिकेटर्स हैं उनकी भी तो रेपुटेशन है, उनके भी तो नाम है, क्या मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आईपीएल में तो बुलाते नहीं आप, नहीं, आईपीएल के अलावा भी छोड़ देना, आप आईपीएल के अलावा भी छोड़ देना। अच्छा। सोशल मीडिया से बड़ी उनकी ब्रॉडकास्टिंग यारी दोस्तियां चलती हैं, और लीग्स हैं, कमेंट्रियां हैं, सब कुछ है, सब कुछ चलता है ना। तो बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो है इंडियंस को बोलते हैं कि आप जब भी पाकिस्तान और इंडिया का कोई मसला होता है इंडियन प्लेयर्स खामोश रहते हैं। आपके कितने प्लेयर बात कर रहे हैं ये तो बताएं मुझे। शाहिद अफरीदी ने बयान दिया, उसके अलावा कितने प्लेयरों ने बात की है तो बता दें। हालांकि बहुत रेयर हैं, मुझे याद नहीं पड़ा है तो मेजर बयान आया हो। कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा ही नहीं। पाकिस्तान के जितने बड़े सुपरस्टार है ना, ठीक है, शायद के अलावा कोई नहीं बोलेगा। अब आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते कौन है। ठीक है, चलिए अब उसमें एक और इस मामले में तो एक पेज पे हो जाओ ना यार। चलें, इस मामले में तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के पीछे रहो ना, इस मामले में तो रहो। समझ गया मैं आपकी बात, बिल्कुल ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कह रहे जी आगे हमारे पास टेस्ट सीरीज खेलने, वही अभी कुछ देर पहले वही हुआ जो होना था, कि भारत से खबर आ गई उनकी न्यूज एजेंसी से। अब आप जो बात कर रहे थे मैं आपकी तस्दीक कर दूं, ऐसा नहीं है कि भारत खामोश बैठा हुआ है, उनका गेम प्लान कुछ और है। वो पहले भी अपने मीडिया के जरिए खबरें चलवाते रहे। पहले सिलसिला उन्होंने शुरू किया एशिया कप के हवाले, जय शाह साहब की स्टोरी। बाय द वे जय शाह साहब ने बयान दिया था पहला ये कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। नजम सेठी साहब की कामयाबी तो मौजूद है, जो उनका क्रेडिट है बनता है। उन्होंने कहा कि आपने एक मिनट, उन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग से पहले आपने कैसे बयान दे दिया, आपका इस्तेकाक ही नहीं है। फिर ओमान में मीटिंग हुई, नजम सेठी साहब जिसमें बैठे भी हुए थे, हमारे पास अभी फुटेज चल रही थी, तो वो आपने वहां जाके एटलीस्ट उस मामले को रोक दिया था। तो ये मामला तो तब भारत ने तब खत्म कर दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ड्रैग करता हुआ यहां तक इस तरह ले आया कि आप देखिए कि आज जो है वो आप देख लें कि 17 मई हो गई है, सितंबर 2 को आपका टूर्नामेंट होना है, ना एशिया कप का शेड्यूल आया है, ना कोई और चीज आई है, वर्ल्ड कप आपका काउंटडाउन कोई चीज नहीं आई। पाकिस्तान की वैल्यू कुछ तो समझ में आ रही होगी अब आप सबको, मतलब मैं भारत से बात कर, जाहिर सी बात है वैल्यू समझ आ रही, क्यों नहीं आ रही। और ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले ऑस्ट्रेलिया की बात की है ना, जी 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 जी, देखिए मेरी बात सुने, ये कोई नई बात है, हर कोई चाह रहा है जी। नहीं, इस मामले में किसी थर्ड क्रिकेट बोर्ड को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप आपस में खेल, मैं आप आपस में बार बार क्यों वर्ड यूज करता हूं, इंडिया नहीं चाहता, बिल्कुल पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि आप चाहे पाकिस्तान में आए या ना आए, आप हमसे किसी थर्ड कंट्री में जाके खेल लें। ये तो पाकिस्तान, जब से इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं हो रही, पाकिस्तान उस टाइम से कह रहा है। भारतीय बोर्ड से ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड कहते क्यों? देखिए बात सुने, अच्छा देखिए बात सुने, अच्छा मुझे एक बात सुने, फिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड, ये इंडियन प्लेयर्स को या इंडियन क्रिकेट बोर्ड को फिर बुरा नहीं मनाना चाहिए कि अगर शाहीन अफरीदी बोलता है कि विराट कोहली मेरे सामने बड़ा प्लेयर तो नहीं है, मैं तो उसको यूं आउट कर दूंगा, मेरे सामने आएगा, वो क्या अपने आप को बड़ा प्लेयर समझता है? ठीक है, तो फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर इंडियन प्लेयर्स के बारे में कुछ बोलेंगे ना कि ये तो जब हमारे सामने आएंगे फिर हम देखेंगे कितने बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, तो फिर इंडियन प्लेयर्स को बुरा नहीं मनाना चाहिए। जो आपने कल बात की थी ना, हमने कल व्यूवर्स को पूरा एजुकेट किया कि 10% हर आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट का फैसला जो सरमाया है, उसका कमीशन है, वो जाता है आपके क्रिकेट बोर्ड्स को, यानी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जहां का भी खिलाड़ी होता है। ये वो सब बोलते हैं जी पाकिस्तान भारत के मैचेस करना चाहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से बात करते हुए, उनका क्रिकेट बोर्ड भारत को क्यों नहीं बोलता आके खेल लो भाई? तो ये इनको और एक और माइकल अथर्टन कहते हैं, आपको मैंने अच्छा मुझे सवाल याद आ गया, माइकल अथर्टन ने कहा कि आईसीसी का रेवेन्यू मॉडल जिसमें आपको पता है 38% इंडिया का है, 7% 6% पाकिस्तान का 5% है, चौथे नंबर पे हमें, उन्होंने बोला ये गलत मॉडल है क्योंकि इससे अमीर बोर्ड अमीर तरीन है, छोटा बोर्ड छोटा ही रहेगा, क्रिकेट ऐसी चलती रहेगी, कोई ग्लोबल डेवलपमेंट नहीं। लेकिन कोई बोलेगा नहीं। कोई क्यों बोलेगा? आप तो बोले ना। नहीं, क्यों बोलेगा? क्यों बोलेगा? लेकिन एक और बात भी है, इंडिया से रेवेन्यू कमाता है आईसीसी, ये भी हकीकत है यार। तो फिर अगर आईसीसी ने ये कुछ करना है ना कि इंडिया के उसमें चलना है, तो फिर आईसीसी भी बंद कर दो, फिर आईसीसी बंद कर दो यार। आईसीसी एक इदारा है, उसके नीचे 11-12 जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है, वो है। तो भाई अगर क्रिकेट बोर्ड, कोई भी क्रिकेट बोर्ड अगर अपने तौर पे एक फैसले करने की कोशिश करेगा तो उसको कौन रोकेगा? आईसीसी रोकेगा ना कि भाई हम है। लेकिन ब्रॉडकास्टर उनका, स्पॉन्सर उनका, यार तो फिर जाहिर सी बात है, फिर बात वही आ जाती है
तो फिर बहस करने का फायदा नहीं है। आईसीसी हो या ना हो, फिर सब पता है इंडिया के पास नोट ज्यादा है। आईसीसी का फोकस यार मुझे एक चीज बताओ, ये सबको नहीं पता कि कोई भी इवेंट होता है उसमें 70% 80% जो स्पॉन्सर होते हैं वो इंडिया के होते हैं। बिल्कुल, ये सबको पता है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर बात करने की जरूरत ही नहीं है, फिर मुंह नीचे करके चलते चले जाओ भाई, यही सब कुछ है तो बाकी की क्या वैल्यू है। लेकिन सर एक और बात का जवाब भी दें, आपकी जो लेकिन एक चीज बताएं, 88% जो है वो, अच्छा एक चीज बताएं, यही अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड खड़ा हो जाए इंडिया के खिलाफ, इंग्लैंड खड़ा हो जाए, क्या करेगा आईसीसी? फिर आईसीसी की क्या मजाक? क्यों? आईसीसी का डिसाइड कर लिया और सर आईसीसी की सोच ही डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि सबके दिमागों में, आईसीसी हो या कुछ भी हो, सबके दिमागों में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वीक है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वीक है, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड वीक है, ठीक है? एशियन क्रिकेट के अंदर सबसे तगड़ा जो क्रिकेट बोर्ड है वो भी इंडिया है, क्योंकि आबादी की वजह से। अगर आबादी इन बाकी 3-4 कंट्रीज में भी ज्यादा होती तो ये भी स्ट्रॉन्ग होते ऑटोमेटिकली, ठीक है? अच्छा एक बात बताऊं, पाकिस्तान अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जितनी भी क्रिकेट में कंट्रीज है इस टाइम, जितनी भी है, सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? भारत। तो 1 अरब 40 करोड़। तो फिर जिसकी आबादी ज्यादा है वो से रखने की कोशिश तो करेगा ना, क्योंकि उसका पैसा इतना बन रहा है, वो दे रहा है, हर जगह पे पैसा दे रहा है। सुन ले, और बल्कि अच्छा ये फाइनेंशियल आपने क्या मतलब इतनी लॉजिक क्या है इसमें? बड़ी बड़ी लॉजिक इंडिया की पाकिस्तान से ना खेलने की क्या है, ये भी मैं आपको बता दूं। आज बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं। जिस दिन पाकिस्तान ने भारत के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दी और हमने एशिस की तरह रेवेन्यू मॉडल बना लिया और पाकिस्तान ने बहुत पैसा कमा लिया, हम पाकिस्तान भारत के बाद सबसे बड़ा क्रिकेटिंग नेशन होंगे, बिकॉज हमारी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो भारत ये चाहता नहीं, तो वो चाहते नहीं है ना। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, आपने कितनी जगहों पे देखा होगा कि कुछ लोग बड़े पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, वो अपनी जागीरदारी रखने के लिए नीचे के लोगों को पढ़ाते नहीं है, नीचे के लोगों को स्कूलों पे भेजते नहीं है। वो क्यों नहीं भेजते? वो इसीलिए नहीं भेजते, वो आपसे बहस करेंगे, वो आपसे बहस करेंगे कि भाई हमें सब कुछ पता है, भाई आप क्या हमें सिखा रहे हैं। ये इसी तरह ही है। अगर पाकिस्तान के पास, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस खेल खेल के पाकिस्तान के पास पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को फायदा होगा, इंडिया को भी होगा, ठीक है? लेकिन वो ये नहीं चाहते कि आगे चल के जो पाकिस्तान अगर इतना तगड़ा होता तो हमारे सामने खड़ा हो जाए। एक चीज मैं बता रहा हूं जो मैं ये कहना चाह रहा था, सही है, कि अब मैं अगर पाकिस्तान वो इंडिया से नहीं मैचेस खेलता ना, बायलैटरल सीरीज सब कुछ, मैं बड़े आसानी से कह सकता हूं अब कि बुमराह बाबर आजम के आगे या शामी बाबर आजम के आगे कुछ भी बॉलर नहीं है, ठीक है? बाबर आजम मुझे क्विक ब्रेक लेना है, बाबर आजम आराम से इनको टैकल कर लेना। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम कुछ नेशनल गेम्स की बात भी करेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेगी। रिप्ले में खुशामदीद। तो जनाब नेशनल गेम्स पाकिस्तान के इस वक्त जारी हैं और बहुत अच्छी बात है कि तवील अरसे बाद कोयटा इनकी मेज़बानी कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला इस वक्त कोयटा में मौजूद हैं। अब्दुल्ला बताइएगा, बहुत अरसे बाद नेशनल गेम्स जो है वो हो रहे हैं कोयटा के अंदर, क्या माहौल है? खिलाड़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और फिर कोयटा वाले खुद कितने खुश हैं कि एक बड़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पर आई है। हमें याद है कि अभी कुछ अरसे पहले पेशावर ज़ल्मी कोयटा ने एक मैच भी खेला था। तो स्पोर्ट्स नाउ कमिंग टू बलोचिस्तान एंड कोयटा। जी बिल्कुल, 19 साल बाद कोयटा में नेशनल गेम्स का इनेकाद किया जा रहा है, जबकि 19 साल अगर हम देखते हैं तो 19 साल बाद जैसे इन गेम का आगाज़ हुआ तो कोयटा शहर में जो ना सिर्फ प्लेयर्स हैं मुख्तलिफ गेमों में जो हिस्सा लेते हैं, उनके साथ साथ जो शायकीन है फुटबॉल, क्रिकेट और दीगर जो गेम्स की शायकीन है वो भी इंतहाई जोश खरोश नज़र आ रहे हैं। हम देखते हैं कि सुबह 9 से 10 बजे से कबल ही गेम्स का आगाज़ होता है, जबकि रात 9 बजे 10 बजे तक ये सिलसिला जारी रहता है जो मुख्तलिफ गेम्स खेले जाते हैं। तो शायकीन है जो यहाँ पे कोयटा शहर के वो इंतहाई जोश खरोश नज़र आते हैं, जबकि रात के औकात में हम कोयटा के फूड स्ट्रीट्स में वो खिलाड़ी जो पंजाब से जिनका ताल्लुक है, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से या कराची से, वो रात को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर फूड स्ट्रीट्स पर भी नजर आते हैं। और कोयटा में तो 19 साल के दौरान यहाँ पे इस तरह के जो मेगा इवेंट्स है वो मुनक्किद नहीं किए जा सके। महकमा खेल की जानिब से खातिर ख्वाह इंतजाम हमें देखने को मिले, लेकिन जो तजर्बे की बात है तो इनको इस कदर तजर्बा ना होने की वजह से कुछ खामियां नजर आ रही है। लेकिन इसके सबसे बड़ी वजह हम ये समझते हैं कि जो महकमा खेल की जानिब से जो इस इंतजाम किए गए वो तो बेहतर नजर आ रहे हैं, लेकिन CNW की जानिब से जो ने सिर्फ एक हफ्ता कबल ही गेम से ठीक है अब्दुल्ला, खासतौर पर फिर ये बताइएगा कि जो इस वक्त टीमें शरीक हैं, जो आपने सूबों की बात की, कौन सा इस वक्त जो है वो किसने बाजी ली हुई है इन गेम्स में?
बिल्कुल मुख्तलिफ गेम्स में मुख्तलिफ टीमें हमें आगे नजर आ रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम अगर टॉप की बात करते हैं तो मुख्तलिफ जो यहाँ पे टीमें उनमें से पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान वापडा की जो टीमें हैं, चाहे वो खवातीन की हों या मर्दों की, वो सबसे आगे नजर आ रही हैं। लेकिन जो फुटबॉल के हवाले से अगर हम बात करते हैं, बलूचिस्तान की टीम फुटबॉल की वो सबसे आगे नजर आ रही है फुटबॉल के हवाले से। लेकिन हॉकी में जिस तरह वापडा और पाकिस्तान आर्मी आगे, इसी तरह दीगर गेम्स में भी हमने देखा है कि पाकिस्तान वापडा और पाकिस्तान आर्मी की टीमें आगे नजर आ रही है। लेकिन बलूचिस्तान में इस वक्त जो बलूचिस्तान की टीम है उसमें फुटबॉल की टीम में जो मर्दों का टीम है उसमें ये बताया जा रहा है कि उसमें 9 खिलाड़ी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है वो भी खेल रहे हैं, जिसकी वजह से वो सबसे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। नेशनल गेम्स के हवाले से मजीद अपडेट आपको देते रहेंगे। तभी डिलिबरेटली आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप तो क्रिकेटर हैं, क्रिकेट लाइमलाइट में रहती है, लेकिन हमने देखा कि जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं बहुत अरसा हो गया पाकिस्तान ने मेडल नहीं जीता। मैं सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि कितनी ज़रूरत है कि हम सब भी, बल्कि आप और मेरी भी जिम्मेदारी है कि हम भी अपने शोज में दीगर खेलों पे कुछ ना कुछ बात करें जब हम पूरा शो पे कर रहे हैं। और कितना ज़रूरी है, हमने भारत में देखा कि जहाँ उनकी हम खामियां तलाश करते हैं वो ओलंपिक स्पोर्ट में बहुत आगे चले गए हैं। हमें कितनी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और बाय द वे मुझे अब ये अजीब सी बात है कि लोगों की मिक्स रिएक्शन है, लेकिन वहाब रियाज जो मुशीर खेल बने पंजाब में एक्टिव है, अगर उन्होंने 20 खिलाड़ियों को वजीफा भी दिलवाया जो हॉकी के जिन प्लेयर्स को सैलरीज नहीं मिल रही थी। मुझे लगता है स्पोर्ट्स मैन जितने भी हैं, चाहे वो स्क्वाश में जहांगीर खान हैं या मोहम्मद यूसुफ स्नूकर में या आप जैसे क्रिकेट में, लोग खेलों के लोगों को खेलों में आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है, चाहे फिर आप सीख लें वक्त के साथ, लेकिन खेलों में खेलों के लोग खिलाड़ी आगे आए। देखिए मुझे एक चीज बताएं ना, स्कूल लेवल पे जब बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं उसमें सिर्फ क्रिकेट नहीं होती, सारी इंडोर एथलेटिक इंडोर गेम सब कुछ होते हैं। अब उस बच्चे का इंटरेस्ट अगर टेबल टेनिस के ऊपर है या और गेम्स के ऊपर है, बैडमिंटन के ऊपर है, तो वो या फुटबॉल के ऊपर है, किसी चीज की में भी है, अगर उसमें टैलेंट अच्छा है वो स्कूल लेवल तक तो खेल लेगा, कॉलेज लेवल तक तो खेल लेगा, लेकिन उसके बाद कहाँ जाएगा? वो तो यही सोचेगा, वो अम्मी अब्बू को बोलेगा भाई मुझे इस चीज का शौक है, मैं कहाँ जाऊं, तो उसका स्पोर्ट्स तो खत्म हो गया। पहले रोक देंगे भाई क्रिकेट खेल लो, बात है या पढ़ाई कर लो। मेरा कहने का मकसद यही है, वो तो सबसे पहले रोक देंगे कि भाई ये सिर्फ स्कूल टाइम तक का रखो, इसके बाद आगे नहीं है। तो इसमें टोटल हमारी लोगों का कसूर है, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है और ये पूरी दुनिया में है कि भाई स्पोर्ट्स हर जगह आपने आबाद रखने। हम सिर्फ क्रिकेट के अलावा जाते नहीं, क्रिकेट में पैसा है, सब कुछ है, आपका पाकिस्तान का जो वो खत्म हुआ। बात करेंगे चाइना में बहुत छोटे लेवल पे नर्सरी और हमारे यहाँ जिसको कहते हैं प्रेप, इस लेवल पे बच्चों को पिक कर लिया जाता है कि उनका किस खेल में इंटरेस्ट है। अकेडमीज मौजूद हैं, बच्चा शुरू से इस खेल में आता है। इस पर जरूर हम प्रोग्राम में बात करेंगे, नेशनल गेम्स की अपडेट की इंशाल्लाह आपको इस प्रोग्राम में रेगुलर मिलती रहेंगी। डीएन स्पोर्ट पे जरूर हमें फीडबैक दीजिए, इंशाल्लाह कल से प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।